अभी हम चलते हैं अब कैब 2 में लोको पायलट साइड से हम लोग इंजन में चढ़ेंगे और देखेंगे कि भीतर कैब 2 में क्या क्या है। अभी हम कैब 2 में बैठे हुए हैं। कैब 2 में क्या क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह लोको पायलट सीट है। लोको पायलट के राइट हैंड साइड में ALP का सीट है। इसी ALP सीट पर ALP बैठ के अपनी ड्यूटी करते हैं। यह कैब 2 का BL बॉक्स है। BL बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए एक BL की चाबी होती है। जब BL बॉक्स को सर्विस में लाना होता है तो उस कैब के BL की को BL बॉक्स में लगाना पड़ता है। लगाने का तरीका दोनों हाथ का इस्तेमाल करना है। BL को लगाने के बाद बाएं हाथ से प्रेस कर देंगे एवं दाएं हाथ से क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे तो यह ऑन पोजीशन में हो जाएगा। अभी जो हम BL को देख रहे हैं यह ऑन पोजीशन यानी अनलॉक पोजीशन में है। BL बॉक्स को अनलॉक करने से ऊपर के जितने भी स्विच हैं यह सभी अनलॉक हो जाते हैं और इन सभी स्विचों को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। बाएं से दाहिने की तरफ हम सबसे पहले 1 नंबर स्विच को देख रहे हैं। इस स्विच का नाम है BL DJ। दूसरा स्विच है BL RDJ। 3 नंबर एवं 4 नंबर लाल रंग की जो स्विच हम देख रहे हैं इस स्विच का नाम है BL SN। इस स्विच का इस्तेमाल मल्टी लोको में पीछे का इंजन का पेंटोग्राफ उठाने एवं गिराने के लिए किया जाता है। 5 नंबर स्विच यह स्पेयर स्विच है। 6 नंबर स्विच यह BL CPA स्विच है। 7 नंबर स्विच BL CPD स्विच है। 8 नंबर स्विच BL MT स्विच है। BL बॉक्स के नीचे का पहला स्विच बाएं की तरफ जो है यह है BLRA मीन्स कैब हीटर का स्विच। दूसरा स्विच स्पेयर स्विच है। तीसरा स्विच मार्कर राइट रेड के लिए है। चौथा स्विच BLLM कंपार्टमेंट लाइट के लिए है। 5वां स्विच BLPRR हेडलाइट रेयर के लिए है। यह स्विच जो है BLPR फ्रंट। यह स्विच जो है BLPRD यानी हेडलाइट को डीमर के अवस्था में जलाने के लिए। यह जो स्विच है यह है व्हाइट मार्कर लाइट के लिए। अभी कैब 2 में जो हमारे सिग्नल लैंप बॉक्स है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा सिग्नल लैंप है। बाएं साइड में ऊपर का सबसे पहला सिग्नल लैंप LSR-SI। दूसरा सिग्नल लैंप है LSB। तीसरा सिग्नल लैंप है LSP। चौथा सिग्नल लैंप है LSOL। 5वां सिग्नल लैंप है LSDVR। फिर दाहिने साइड में सबसे ऊपर का सिग्नल लैंप LSDJ, LSCHBA, LSGR, LSFL एवं सबसे नीचे का सिग्नल लैंप है लैसिट। अभी यह लाल रंग का पुश बटन स्विच जो हम देख रहे हैं इसका नाम है
इमरजेंसी पुश बटन स्विच दोनों कैब में रहता है। यह दोनों कैब में फिटेड रहता है ड्राइविंग डेस्क में। अगर गाड़ी चलते चलते किसी एक्सीडेंट की आशंका सामने में है तो लोको पायलट की ड्यूटी है कि इस पुश बटन स्विच को तुरंत प्रेस कर देंगे। इस पुश बटन स्विच यानी BPMS को प्रेस करने के साथ साथ एक साथ 3 काम हो जाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर डीजे ट्रिप कर जाता है, दूसरा BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एवं तीसरा पेंटोग्राफ लोअर हो जाता है। BP प्रेशर ड्रॉप होने से ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेकिंग हो जाती है और गाड़ी खड़ी हो जाती है। अगर BPMS को रिलीज करना होता है तो इस पुश बटन स्विच को दबा करके, इसमें सामने हम देख रहे हैं एक एरो बना हुआ है, इस एरो के डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज में घुमा करके छोड़ देते हैं तो एक खट से आवाज मिलता है। इसका मतलब है कि BPMS रिलीज कंडीशन में हो गया। यह 4 मीटर जो देख रहे हैं, नंबर 1 मीटर, यह 5 नंबर ट्रैक्शन मोटर में कितना वोल्टेज नोच लेने के बाद जा रहा है उसको प्रदर्शित करता है। दूसरा वोल्ट मीटर है 6 नंबर ट्रैक्शन मोटर में नोच लेने के बाद कितना वोल्टेज जा रहा है उसको यह प्रदर्शित करता है। उसके बाद नीचे का जो यह मीटर हम देख रहे हैं, डीजे जब क्लोज हो जाता है तो यूए का निडिल अगर 25 के भी सप्लाई रहता है तो 25 के भी शो करता है। यह मीटर हमारा ट्रैक्शन मोटर में कितना एम्पियर सप्लाई होता है उसको यह बतलाता है। यह जो मीटर है नोच लेने के बाद ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 में एम्पियर को सप्लाई शो करता है एवं इसी प्रकार की 4 मीटर आपके कैब 1 में लगे हुए हैं। लोको पायलट के बाएं साइड में 5 प्रेशर गेज लगे हुए हैं। नंबर 1 BP गेज, इंजन में अगर 5 kg BP प्रेशर हो जाता है तो यह निडिल 5 kg पर चला जाता है एवं 5 kg BP प्रेशर शो करता है। दूसरा है MR एवं FP गेज, इंजन में मेन कंप्रेसर के द्वारा जब MR प्रेशर होता है तो MR का गेज बढ़ता है और हमारे इंजन में MR प्रेशर 8 से 9.5 kg होना चाहिए। यह दूसरा निडिल दिखाई जो पड़ रहा है यह है FP गेज, इंजन में अगर इंजन इनर्जाइज हो जाता है, सब चीज ठीक है तो FP का गेज 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो करना चाहिए। यह जो प्रेशर गेज देख रहे हैं यह है ब्रेक सिलेंडर गेज। 1 नंबर निडिल जो हम देख रहे हैं यह है BC1 का गेज और दूसरा है BC2 का गेज। लोको ब्रेक जब हम अप्लाई करते हैं तो लोको ब्रेक अप्लाई करने के तत्पश्चात ब्रेक सिलेंडर में 3.5 kg प्रेशर जाता है एवं लोको ब्रेक लगता है। अगर दोनों बोगी में लोको ब्रेक लग रहा है तो दोनों का निडिल 3.5 kg शो करता है। यह है एयर फ्लो इंडिकेटर गेज, यह BP चार्जिंग रेट को शो करता है। यहाँ पर जो 5वां गेज है यह है ऑक्सिलरी रिजर्वायर एवं पेंटो रिजर्वायर का प्रेशर गेज। बेबी कंप्रेसर जब हम चलाते हैं जेट CPA के द्वारा तो इंजन में
जितना ऑक्सिलरी प्रेशर होता है, यानी उसको लोगों की भाषा में हम लोग आरएस प्रेशर भी बोलते हैं। तो आरएस प्रेशर जब बन जाता है तो यह निडिल ऊपर की तरफ चलता है और लोको इनर्जाइज करने के समय हमारे इंजन में आरएस प्रेशर 6.5 kg से 8 kg होना चाहिए। यह हमारे लोको में स्पीडोमीटर लगा हुआ है। यह स्पीडोमीटर दोनों कैब में फिटेड रहता है। इस स्पीडोमीटर के द्वारा गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी की जितनी चाल होती है वह स्पीडोमीटर में प्रदर्शित होता है। इसके भीतर कई पैरामीटर हैं। लोको पायलट एवं एएलपी जब चार्ज लेते हैं तो उसमें 3 चीज उन्हें भरना है। नंबर 1 ड्राइवर आईडी, नंबर 2 ट्रेन नंबर एवं नंबर 3 ट्रेन लोड यानी ग्रॉस वेट भरना है कि कितना टॉनेज है। इस स्पीडोमीटर के द्वारा विशेष करके लोको पायलट एवं एएलपी यह जानकारी ज्ञात करते हैं कि यात्रा के दौरान उन्होंने कितना एनर्जी खर्चा किया है। वह इस स्पीडोमीटर के